Good morning, class 8th. How are you? I think you all are doing well. So, in the previous class, what we are doing the chapter 3 glimpses of the past, अतीत की कुछ झलकियाँ, जिसमें हम ये जान रहे थे कि 1757 से 1857 के बीच में, यानी जो हमारी आज़ादी की जो लड़ाई हुई थी उसमें किन किन इवेंट्स से इंडिया को गुज़रना पड़ा, या कौन सी ऐसी कंडीशन थी, कौन सी ऐसी सिचुएशन थी जिनके कारण जो हमारा जो वर्ल्ड वॉर है वो हुआ था आज़ादी के लिए, जो कि हुआ था 1757 से 1857 तक। तो वी आर डूइंग दिस टू बाय विद द हेल्प ऑफ द पिक्टोरियल पिक्चराइजेशन के थ्रू हम इसे पढ़ रहे थे। हमने द मार्टियर्स कर लिया था, द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट वी हैव डन, ब्रिटिश रूल भी हमने कर लिया था, एंड राजा राम मोहन रॉय की जो स्टोरी थी कि वो एक लर्नेड मैन थे बंगाल के, उन्होंने ये सब किया, ये भी हमने कर लिया था। नाउ द नेक्स्ट ऑपरेशन वी हैव डन। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डिससेटिस्फैक्शन। कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को डिससेटिस्फैक्शन समझ में नहीं आया था, उनको कुछ प्रॉब्लम थी इसके अंदर, इसीलिए हम डिससेटिस्फैक्शन एक बार दोबारा कर लेते हैं। डिससेटिस्फैक्शन का मतलब होता है बेटा असंतुष्टता, किसी भी चीज़ को लेकर हमारे अंदर जो हम असंतुष्ट हो जाते हैं उसे कहते हैं डिससेटिस्फैक्शन। अब जो लोगों के अंदर जो डिससेटिस्फैक्शन आया था उसे हम स्टडी करेंगे, एंड इट केम इन 1835 से 1856 तक। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दी हियर। सो द एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्शियन एंड संस्कृत। जो एजुकेशन थी इंडिया में वो थी पर्शियन और संस्कृत में। मतलब जो इंडिया के लोग थे वो कैसे सीखते थे, पर्शिया में या फिर संस्कृत में सीखते थे। इन 1835 में एक इंग्लिश मैन नेम मकॉले, लॉर्ड मैकॉले का नाम आपने सबने सुना होगा, सजेस्टेड अ चेंज। उन्होंने कहा कि हमें ये जो नीति है, ये जो यहाँ पे इंडिया में जो नीति चल रही है, एजुकेशन की जो नीति चल रही है, उसमें कुछ बदलाव लाना चाहिए। तो उन्होंने कहा वी शुड टीच द नेटिव्स। नेटिव्स कौन हो गए? लोकल, जो लोकल हैं, तो आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए नेटिव्स को, थ्रू इंग्लिश लैंग्वेज। जो लोकल लोग हैं यहाँ के, इंडिया के जो लोकल लोग हैं, इंडियंस हैं, हमें इन्हें क्या सिखाना चाहिए? इंग्लिश सिखानी चाहिए। तो व्हाट सी द लॉर्ड, जो भी उनके जर्नल थे या जो भी उनसे ऊपर थे, उन्होंने कहा आई अग्री, ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पिक्चर। देखिए पिक्चर में, देखिए आप एक बार। English education produced clerks to whom the British gave jobs under them। अब इंग्लिश एजुकेशन में कुछ ऐसे क्लर्क थे, नीचे जो कर्मचारी थे वो कुछ ऐसे थे जो ब्रिटिशर्स को जिनको ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर क्या दी थी? जॉब्स दी थी। इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल मतलब इंटेलिजेंट लोग, बुद्धिमान लोग। तो उसके कारण क्या हुआ? कोई नई चीज़ सीखने को मिलती है। जैसे हमें भी अगर इंग्लिश सीखने का, इंग्लिश ब्रिटिशर्स से मौका मिलता तो हम लोग भी उसी ऐसे ही क्या करते? सीखते। तो व्हाट दे सेड, वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स। तो उन्होंने कहा कि हमें जो ये वो लोग हैं जो ब्रिटिश के अंदर काम कर रहे थे, अंडर है ना, ये वो लोग हैं, वो बातें कर रहे हैं इस पिक्चर में। देखिए सारे इंडियंस इसमें, कि हमारे जो ब्रदर्स हैं, हमारे जो भाई हैं, जो इंडियंस हैं, उन्हें हमें क्या करना चाहिए? टीच करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे इंडियंस ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटीरियल कंडीशन, और जो उनकी कंडीशन है उसे क्या करना चाहिए? इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आर ग्रीवेंस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो हमें क्या करना चाहिए? ब्रिटिशर्स के सामने ये सुझाव रखना चाहिए कि हमें हमारे भाइयों को क्या करना पड़ेगा? पढ़ाना लिखाना पड़ेगा। अब आप एक बार मैप में देखिए, बाय 1856 द ब्रिटिश हैज़ कॉन्कर्ड द होल ऑफ इंडिया। पहले हमने जब स्टार्टिंग में मैप देखा था उसमें इंडियन प्रिंसेस के ज़्यादा थे। अब आप देखेंगे द पिंक एरिया है, ये जितना भी पिंक एरिया है ये सारा क्या हो गया है? एक्सपेंड हो गया है, एंड इट बिलोंग टू ब्रिटिश एरिया। किसको बिलोंग करता है? ब्रिटिश एरिया को। तो धीरे धीरे जो ब्रिटिशर्स हैं वो एक्सपेंड हो रहे थे। दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियन, और उन्हें इंडियंस की नीड, ज़रूरतों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। मतलब केयर्ड लिटिल, न के बराबर उनकी इच्छाओं के बारे में जानते थे। अब यहाँ पे देयर आर सेवरल इंडियंस आर सिटिंग, आप देखेंगे
आर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब। तो लोग बातें कर रहे हैं, इंडियंस दे वर टॉकिंग, कि जो हमारे राजा हैं वो पपेट बन गए। पपेट यानी होता है कठपुतली। एंड जो हमारी नौकरियां हैं वो सारी चली गई हैं। एंड लैंड्स, हमारी जो लैंड है वो भी चली गई है, ज़मीनें भी। एंड ये 1855 से 57 तक। टैक्सेस कंटिन्यूड टू रूइन द पीजेंट। पीजेंट होते हैं किसान। पीजेंट कौन होते हैं? किसान। किसान इन बंगाल द संथल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स बिकेम डेस्परेट। जो संथाल्स थे बंगाल में, उनकी जो जब ज़मीनें चली गई तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गए थे? उग्र हो गए थे, डेस्परेट हो गए थे कि उन्हें अंग्रेज़ों से बदला लेना ही है। In 1855, they rose in rebellion and massacred Europeans and their supporters alike. और आप यहाँ पे 2-3 हार्ड वर्ड्स हैं, उनको देख लीजिए। रिबेलियन हो गया, मैस्कैर्ड हो गया, डेस्परेट, पीजेंट्स, ये सारे हार्ड वर्ड्स हैं। 1855 में दे रोज इन रिबेलियन और मैस्कैर्ड यूरोपियन। मैस्कैर करना होता है कांड, हत्याकांड। उन लोगों ने यूरोपियंस को मार दिया एंड उनके जो सपोर्टर्स थे उनको भी उन्होंने मार दिया। देखेंगे आप। डिसकंटेंट वॉज ब्रूइंग इन ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी टू। अब जो इंडियंस थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में ईस्ट इंडिया कंपनी में जो इंडियन सोल्जर्स थे, इंडिया के जो सिपाही थे, उनके अंदर भी क्या आ रहा था? डिसकंटेंट आ रहा था। वो भी क्या चाहते थे? आज़ादी चाहते थे। द वाइट सोल्जर्स गेट्स ह्यूज पे मेंशन टू लिव इन सर्वेंट। तो उन्होंने कहा जो वाइट सोल्जर हैं उन्हें बहुत सारा पे मिलता है और उन्हें कहा जाता है मेंशंस में मिलते हैं, सर्वेंट्स भी मिलते हैं उन्हें, मतलब उन्हें सारे ऐशो आराम मिलते हैं। वाइल वी गेट अ पिटेंस एंड स्लो प्रमोशन। और हमें क्या मिलती है? हमारी जो स्थिति है, यहाँ पे इंडियन सोल्जर्स अपने लिए कह रहे हैं और वो अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं ब्रिटिश सोल्जर्स तक। और हमें क्या मिलते हैं? स्लो प्रमोशन। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज़ अगेंस्ट आवर रिलीजन। अंग्रेज ने कहा कि सी क्रॉस करके हमारे देश आओ, जो कि हमारे रिलीजन के अगेंस्ट है। हु इज़ द टोपी वाला टू अबॉलिश आर ओल्ड एज कस्टम। टोपी वाले कौन थे? यहाँ पे ब्रिटिशर यूज टू कीप वेयर हेड्स, कैप पहनते थे, तो उन्हें यहाँ टोपी वाला कहा गया है। वी मस्ट ड्राइव द आउट अंग्रेज। उन्होंने क्या किया? कहा कि हमें इन अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना पड़ेगा। अब सिपॉय मंगल पांडे अटैक द एडजुनेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वॉज एग्जीक्यूटेड। आपको मंगल पांडे की सबको स्टोरी पता है कि उन्होंने अपने ही रेजिमेंट, जहाँ पर वो काम करते थे, जिसके वो सिपाही थे, उसी में उन्होंने क्या बोल दिया था? विद्रोह कर दिया था और उन्होंने अपने जो प्लान था उसको एग्जीक्यूट किया। थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपॉय रिपोर्टेड। और इसके कारण हजारों सिपाहियों ने भी, सिपॉय यानी सिपाही, they were stripped of their uniform, humiliated and put in irons। और उन्हें क्या किया गया? कपड़े stripped their यूनिफॉर्म उतार दी गई, humiliate उनकी बेइज्जती की गई और irons यानी जेल में डाल दिया गया। Few Englishmen had cared to understand Indian custom or people mind। पर कुछ इंग्लिशमैन ऐसे भी थे जो इंडियंस की प्रॉब्लम्स को समझते थे। O proud Brahman soldier, do you know that grease on the bullet you have to bite is made from the fat of pigs and cows। तो उन्होंने कहा, आपको पता है कि ये जो ब्राह्मण सोल्जर्स को उन्होंने कहा कि ये जो आप ग्रीस बनी रहती है गोलियों पर, वो बनती है, जिसे आप मुंह से खोलकर क्या करते हैं? बंदूक में डालते हैं, वो बनती है जो काउज और पिग्स की, यानी गाय और सुअरों की चर्बी से बनती है। वॉट द मैन हैड डिसीव्ड द टू। तो उन्होंने कहा, जो उनके साथ थे, उन्हें जब ये पता चला कि उन्होंने उनके साथ धोखा किया इंग्लिशमैन ने, तो वो भी उनको कहने लगे कि उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, अब हम उनके साथ नहीं रहेंगे। सून चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू टेल द पीपल दैट देयर एम्परर वुड वांट देयर सर्विसेज। येस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी। तो पहले के ज़माने में हमारी तरह मोबाइल्स और ये सब नहीं होते थे, तो सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन वॉज लेटर्स, और या फिर चपातियों के थ्रू भी, रोटियों के थ्रू भी क्या पहुँचाया जाता था, एक दूसरे तक मैसेज पहुँचाया जाता था। और लोगों को ये मैसेज पहुँचाया गया कि राजा को अपने प्रजा की ज़रूरत है और आप लोग सब गांव के गांव रेडी हो जाइए, अब हमें द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़नी है। आज हम यहीं तक करेंगे। आपको सारे हार्ड वर्ड्स करने हैं जो भी मैंने टिक कराए हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।